आवाज आ रही है सबको? सब लोग सुन रहे हो मेरी आवाज? बोलो। माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हो। शांत रहने की जरूरत नहीं है, माइक्रोफोन ऑन करके बोल सकते हो। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो तुम लोगों में से जो लोग फाउंडेशन बिल्डर बैच के हो, उनका ये सेकेंड लेक्चर है। Yes, sir. और जो लोग ग्रीन हाउस वाले होंगे, उन लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर शायद होगा, ऐसा कुछ है। कोई ग्रीन हाउस वाला है जिसका सेकेंड लेक्चर हो? एक ये दिख रहा है मुझे, वेदांत कुदकर। कौन है ये? जरा अपना माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। तू तो किसी और बैच में है क्या? सर ब्लू हाउस के बैच में हूँ। तो ब्लू हाउस का है, फिर यहाँ क्या कर रहा है? अरे नहीं सर, वो एक्चुअली वो क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन बेस्ड बिल्डिंग जो मतलब वो ग्रुप बनाया ना व्हाट्सएप पे, उसमें मैसेज आया था कि आज 4 to 6 वो है, इसलिए आ गया मैं। क्या है 4 to 6? 4 to 6 लेक्चर है करके, तो मैं आ गया। किस ग्रुप में आया था? फाउंडेशन बैच, वो बेस बिल्डिंग बैच जो है। हाँ, तो फाउंडेशन बैच में तू भी है क्या? हाँ सर। अच्छा। ओके, आईजी बोर्ड से है तू? यस सर। इसलिए होगा। तुम लोगों को फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम है? सर थोड़ा बहुत। जैसे? सर जैसे अभी मेरे को मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ऊपर से रहता है, वो साइंस स्क्वायर वगैरह। ट्रिग्नोमेट्री? साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर वगैरह ना, वो समझ नहीं आता थोड़ा बहुत। अच्छा, तो उसके लिए मैथ्स की क्लास करेगा? हाँ सर, अभी फिजिक्स की क्लास में आया हूँ, फिजिक्स देखना पड़ेगा, अभी डाउट्स निकालता रहूँ 10 तरीके। ठीक है, कोई नहीं, बैठा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। ठीक है। थैंक यू। और बाकी फाउंडेशन बैच में पिछले लेक्चर में क्या कराया था मैंने? किसको याद है, बोलिए। स्पीड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल सर। एवरेज स्पीड बताया था। यस सर। एवरेज वेलोसिटी बताया था। Yes, sir. यस सर। अच्छा, और कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताए रहे होंगे मैंने। Yes, यस yes, sir. सर। मैं कुछ नहीं बताता हूँ, कुछ और फंडामेंटल नहीं आपका ठीक कर देता हूँ। जैसे ये जो है, जैसे साइन कॉस टैन, इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ वैल्यूज आपको याद होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 190 डिग्री, यही सब। लेकिन अगर मैं 120 डिग्री पूछूं या कुछ ऐसे 300 डिग्री पूछूं, कुछ इस तरह का, तो बता पाना मुश्किल होगा, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि 90 डिग्री से ज्यादा वाले जो एंगल्स होते हैं, उसकी वैल्यूज हम लोग कैसे बताते हैं। तो ये समझ में आया? आज क्या सीखेंगे? यस सर। Yes. फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है। देखो, आईआईटी के एग्जाम में ना, सब लोग समझो इस बात को, स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस वाले भी समझो, और स्पेसिफिकली फाउंडेशन वाले भी, जिन लोगों का थोड़ा सा फंडामेंटल का ये है। ये जेई का एग्जाम ऐसे मत सोचो कि कुछ
ऐसा वाला है जिसमें कि फॉर्मूला में वैल्यू पुट किए और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें कुछ दिमाग भी लगाना होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए एक अलग ही स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। ठीक है, खैर चलो, आज कुछ एक छोटी सी चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई एंगल, रेडियन भी बताया होगा पिछली क्लास में, किसको कहते हैं? थीटा रेडियन इज एल बाई आर सिखाया था। यस सर। यस सर। चलो अब उसी एंगल में थोड़ा आगे बताता हूँ। देखिए इधर, लिखना मत, सब लोग ध्यान से पहले समझ लो। सपोज सारे एंगल को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कोई भी एंगल अगर ये है तो इस केस में इस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगी। तो ये कहलाएगा 0 डिग्री, ये कहलाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को लास्ट क्लास में बताया था π/2 रेडियन में लिख सकते हैं। जो लोग आज फर्स्ट डे ज्वाइन किए हो, पता है 90 डिग्री को π/2 भी लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई भी लिखते हैं। बोलो, बहुत सारे लोग आज नया ज्वाइन किए होंगे, पहला लेक्चर होगा, निश्चल होगा उसमें, कुशल होगा उसमें। तुम लोगों को समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. is also known as π/2 radian. लास्ट क्लास में बताया था वैसे। 180 degree is also known as pi radian. So this particular angle, whichever lies in first quadrant, this angle will lie between 0 to π/2. यही अगर कोई एंगल यहाँ है, इस केस में इस थीटा की वैल्यू होगी 90 से लेकर 180 के बीच में। ये 180 डिग्री एंगल होगा, दैट इज पाई रेडियन। ये फिर पाई में π/2 ऐड कर दो तो 3π/2। ये फिर 3π/2 में फिर π/2 ऐड कर दो तो 2π। फिर इसमें π/2 ऐड कर दो तो 5π/2। इसमें फिर π/2 ऐड कर दो तो 3π हो जाएगा ये। इसमें फिर π/2 ऐड कर दो तो ये 7π/2 हो जाएगा। इसमें फिर π/2 ऐड कर दो तो 6π हो जाएगा, नहीं 4π हो जाएगा। तो एक पैटर्न समझ आ रहा होगा कि ये वाली जो जीरो वाली लाइन है, इसमें इधर मल्टीपल ऑफ पाई है, इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये वाला ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, बट अल्टरनेट π/2 अगर यहाँ है तो 3π/2 यहाँ है, 5π/2 यहाँ है, 7π/2 यहाँ है, 9π/2 यहाँ है, 11π/2 यहाँ है। समझ में आ रहा है ये पैटर्न? यस सर। कोई एंगल अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो ये π/2 से पाई के बीच में होगा, या फिर 5π/2 से 3π के बीच होगा, ये भी कह सकते हैं। तो अभी हम लोग 0 से 2π के बीच की बात करें तो उसमें ये पाई से π/2 के बीच होगा। ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल पाई से 3π/2 के बीच होगा। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, मतलब एंगल इस केस में ऐसा होगा। और इसमें अगर कोई एंगल होगा,
इस केस में इस थीटा की वैल्यू होगी 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में। थीटा की वैल्यू होगी 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में। तो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं कोई भी एंगल बोलूं तो आप उसको ये तो कम से कम बता ही सकते हो कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यस सर। बता सकते हो? यस सर। यस सर। जैसे 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड। नहीं फोर्थ फोर्थ फोर्थ। फोर्थ फोर्थ। कम से कम ये तो समझ गए। अब देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, उसमें से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें जितने भी साइन होते हैं साइन पॉजिटिव होता है, और साइन होगा तो कोसेक होगा ही, है ना। इसमें टेंजेंट जिसको टैन बोलते हो उसका पूरा नाम टेंजेंट होता है, तो इसमें टेंजेंट जिसको टैन कहते हैं वो पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसको कॉस बोलते हो कोसाइन बोलते हैं उसको, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। अब अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा सेक जिसको सिकेंट बोलते हैं वो पॉजिटिव होगा ही। टैन अगर पॉजिटिव है तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट जिसको कोटेंजेंट बोलते हैं, चलो तुम लोग कॉट नाम जानते हो तो कॉट वो पॉजिटिव होगा ही। साइन का उल्टा कोसाइन कोसेकेंट बोलते हैं उसको, वो पॉजिटिव होगा ही, कोसेक, है ना। तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है ये पता चल गया? यस सर। यस सर। जरा जल्दी से तो कॉपी कर लो, फिर बताता हूँ वैल्यूज कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सर डाउट। बोलो। आपने बोला कि लाइक सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को, नहीं, हाँ सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को आप डिफाइन कर सकते हो कि पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई करता है। हाँ, तो फिर आप अगर वैसे ही सेम टू सेम ऐसा लिख सकते हो कि 5 पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई करता है। बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने जो लिखा है पाई 4 पाई और पाई 2 5 पाई 2 पाई 5 पाई बाई 2 वो सब मुझे नहीं समझा सर। क्या बोल रहे हो? सर आपने लिखा ना यहाँ पे कि 2 पाई 4 पाई उसके बाद उस ऊपर पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 वो नहीं समझा सर। पाई रेडियन कितने एंगल के बराबर होता है? पाई रेडियन 180 डिग्री। तो पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। तो जो y एक्सिस है वो x एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगा। यस सर। तो वो वाली लाइन पाई बाई 2 हो गई। उसी तरह नेगेटिव x एक्सिस 180 डिग्री बनाएगा। यस सर। तो वो वाली लाइन पाई हो गई। तो उसी तरह 90 मतलब पाई बाई 2 ऐड करते जाएंगे। इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पाई बाई 2 ऐड करते जाओ, हर लाइन पे मिलता चला जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 0, 90 ऐड किया तो पाई बाई 2, और पाई बाई 2 ऐड किया तो 5, पाई में पाई बाई 2 ऐड किया तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 ऐड किया तो 2 पाई,
2 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड किया तो 5 पाई बाई 2, पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 ऐड किया तो 3 पाई में पाई बाई 2 ऐड किया तो फिर तो इस तरह से कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री से डिफर करते जाता है तो 90 डिग्री सब में ऐड करते जाएंगे। यस सर। ऑल साइन, टैन और कोसाइन, ये समझ में आया कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? यस सर। इसको हम लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए सर कहते थे, याद रखने का तरीका, इसमें ऑल मतलब ये ले लो, इसमें साइन का इस ले लो, इसमें टेंजेंट का डी ले लो, इसमें कोसाइन का सी ले लो। तो हम लोगों को सर बताते थे ऐड शुगर टू कॉफी रिकॉर्ड చేసి आप लोगों को भी स्कूल में सर ने बताया होगा ऐड शुगर टू कॉफी, है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टैन और फोर्थ में कोसाइन, है ना? इरेज कर दो। बोलो इरेज कर दो, सबका हुआ? सर 1 मिनट। यस सर। हाँ सर। अब इरेज कर दो। यस सर। चलो एक रूल देखो, अब रूल समझो। रूल 1, अगर कोई एंगल है जिस एंगल को हम लोग 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, आई मीन इफ an angle alpha is written as alpha is equal to 90 degree का odd multiple plus minus theta, then so if alpha is equal to 90 degree का odd multiple plus minus theta के फॉर्म में लिख सकते हैं, then trigonometric ratio
will get interchanged as, जैसे साइन है तो साइन का कोसाइन हो जाएगा, इसको कॉस बोलते हो, और कोसाइन का साइन हो जाएगा। टैन टेंजेंट होता है, उसका कॉट हो जाएगा, कोटेंजेंट बोलते हैं, कॉट हो जाएगा। सेकेंड सेक जिसको बोलते हैं, उसका कोसेकेंड मतलब कोसेक हो जाएगा। और ये अल्फा जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। एग्जांपल में बताऊंगा। Then trigonometric ratio will get interchanged as this, and a positive or negative sign will come along with it depending on quadrant in which, लिखना मत, अभी समझ लो सब, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने को। एंगल अल्फा लाइज, मतलब सब लोग ध्यान से सुनेगा। मान लो एग्जांपल समझो, मान लो मैंने आपसे पूछा साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड। तो 120 डिग्री को 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यस ना? सर, यस सर। तो ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया। यस सर। मैंने क्या बताया था, साइन का कोसाइन हो जाएगा, मतलब ये कॉस हो गया 30 डिग्री। फिर मैंने बताया अलोंग विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड। सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। 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 तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस cos 30 के बराबर होगा। cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू हो गई √3/2। है समझ में? यस सर। एक दूसरा, सपोज सर पूछे मुझसे cos 150 डिग्री की वैल्यू, तो 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। यस सर। तो पहले तो cos का साइन हो जाएगा, तो साइन 60। 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड। सेकंड में cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। 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 सर नेगेटिव होता सेकंड है। में cos कोसाइन नेगेटिव। नेगेटिव। तो माइनस साइन 60 √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। आया समझ में ये दोनों एग्जांपल? यस सर। पक्का? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो। ये सब बेसिक मैथ्स है, मैं कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, एकदम बेसिक मैथ्स सिखा रहा हूँ, जिससे कि जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करें तो आसानी हो, उस मोमेंट पर दिक्कत नहीं हो, इसके लिए। सर एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा वापस एक बार करवा पाओ तो, मेरा नेट प्रॉब्लम है इसीलिए। कोई कुछ बोल रहा है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर रिक्वेस्ट है, एक बार वापस कर पाओ तो, नेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं। कहाँ से छूटा तेरा?
ये ऊपर से ही सर बाहर चले गया था इसीलिए। बाहर चला गया था तू? हाँ सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा पहले कॉपी तो कर लो, कॉपी जैसा है वैसे कर लो, फिर समझाऊंगा तो आसानी होगी मुझे, 1 मिनट में हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 आप समझाओगे एक बार? हाँ सर। क्या? रूल नंबर 1 एक और बार थोड़ा सा। हाँ तू कॉपी तो कर ले, पक्का बताऊंगा, बोला ना। ओके सर। दोबारा बताऊंगा, एक बार कॉपी कर ले। सर सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर ये जो रूल नंबर 1 है वो 0 से 180 के बीच में ही अप्लाई होगा? नहीं नहीं, कहीं भी अप्लाई होगा, अच्छा कहीं भी। अभी बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें। ओके। हो गया? यस सर। यस सर। सुनो, फिर से सुनो। मैंने कहा था अगर किसी एंगल अल्फा को हम इस फॉर्म में लिख पाए, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, तो उस केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज हो जाता है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और ये अल्फा एंगल जिस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाता है। जैसे साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को पहली बात तो हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ऐसा। तो
तो 90 प्लस 30 अगर लिख पाए तो साइन का कॉस हो गया तो कॉस लिख दिया, ठीक है। और 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है जिसमें कि साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस लिख दिया। cos 30 की वैल्यू मालूम है √3/2 तो ये हो गया प्लस √3/2। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया cos 150 डिग्री का। 150 डिग्री को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं तो cos will get converted into sin, so sin 60। और 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया तो माइनस साइन 60 तो माइनस √3/2। आया समझ में जिसने लेट ज्वाइन किया था? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, सर अब मुझे केवल डाउट है इसी, बोलो सर। आपने लिखा है ना कि अल्फा इज इक्वल्स टू ऑड π/2। ऑड क्या होता है? ऑड मतलब यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है? ऑड मतलब 1 3 5 7। ओके सर, ओके सर, फिर यहाँ पे ऑड क्यों लिखा है? वो नहीं ठीक है, समझ 2 आया। मिनट चलो। सर अगर इवन नंबर आया तो करेंगे ना, इसलिए रूल 1 ही लिखा है, 2 नहीं लिखा है ना अभी। जैसे चलो कुछ तो एग्जांपल, tan 250 क्या होगा? कुछ एग्जांपल देख इधर। ऐसे साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, जो मन करे बोल दो। cos ऑफ 7 π/2 प्लस थीटा, जो मन करे बोल दो। कुछ और भी, sec ऑफ 9 π/2 प्लस थीटा, tan ऑफ 9 π/2 माइनस थीटा, जो मन करे जैसा। साइन ऑफ 9 π/2 माइनस थीटा, cos ऑफ 11 π/2 माइनस या प्लस, जो मन करे थीटा। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बताते चलो। कहीं मिल गया मुझे tan ऑफ 150 डिग्री, cot ऑफ 120 डिग्री, sin ऑफ 150 डिग्री। कुछ ऐसे ही मैंने एग्जांपल दिया, कोशिश करो इस सबको सॉल्व करने का। रूल 1 को यूज करके इस सब की वैल्यूज बताने की कोशिश करो। सर आपने थर्ड वाला क्या लिखा है? cos ऑफ उसके बाद 7 π/2 प्लस थीटा, क्या क्या π/2? 7 π/2 7, प्लस ओके ओके थीटा। ओके सर, थैंक यू सर।
सर समझ नहीं रहा कैसे करना है, एक बार आप समझा सकते हो? हाँ सब समझाऊंगा, 2 मिनट रुको। सर 8 9 10 आ गया सर, उसके पहले के नहीं समझ रहा है। हाँ सर, हाँ क्या वो 8 9 10 आ गया, बाकी का नहीं आया। बाकी नहीं आया, सब आएगा। सर थर्ड वाला क्वेश्चन में वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा ना? पता नहीं, देखते हैं, सब बताऊंगा, एक बार कोशिश तो कर लो, सब सब बताऊंगा 1 to 10 तक सारे मैं बताने वाला हूँ, घबराओ मत, पहले तुम कोशिश तो कर लो एक बार। सर फोर्थ वाला नहीं हो रहा। चलो अब एक एक करके सुनो, सबने अटेम्प्ट कर लिया? कहां से शुरू करें, नीचे से या ऊपर से? इधर देख, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा है, बोलो। यस सर। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव। तो नेगेटिव होता है। तो प्लस पॉजिटिव और साइन का कॉस हो गया। यस सर, कॉस थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट। फर्स्ट में tan पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
तो cot प्लस theta. और tan का cot हो cot गया theta 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ? third Third, cos fourth है. पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? positive negative 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 थर्ड क्वाड्रेंट है negative तो fourth quadrant रहेगा ना third. पहले ये बताओ 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सर फोर्थ होना चाहिए। sir third फोर्थ देख इधर जी सर. fourth है sir fourth है पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 तो 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यस सर। तो फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव? positive Sec and theta. cos will get converted into sin. Sec 9 pi by 2 plus theta 9 pi by 2 plus theta कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। second सेकेंड क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव सर। negative और sec Negative. will get converted into कोसेक। cos कोसेक cosine theta cosec sorry पक्का या डाउट है अभी तक किसी को? नहीं सर नहीं सर cosec tan 9 pi by 2 minus theta 9 pi by 2 minus theta किस क्वाड्रेंट में होगा? First. फोर्थ The first one. So first one. फर्स्ट में होगा फर्स्ट फर्स्ट sir second फर्स्ट फर्स्ट 0 1 3 5 7 9 तो 9 pi by 2 minus theta फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना? नाइन पाई बाई Cot theta. का कम कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट first Cot theta. first फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव तो प्लस Cot theta. tan will get converted into cot तो cot theta है ना? पक्का? Yes sir. 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? First. फर्स्ट पॉजिटिव तो प्लस साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू cos 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ फोर्थ तो फोर्थ में cos पॉजिटिव या नेगेटिव? positive Sir. And cos will get converted into sin है ना? Sir. Sir. Sin cosec में बनता है ना? क्या हुआ? Sin cosec रहता है ना? नहीं sin cos cos sin tan cot cot tan sec cosec cosec sec अभी रूल 1 में क्या लिखा था पढ़ो एक बार। अच्छा ठीक है. सर मुझे ये साइन वाला समझा नहीं, कब प्लस कब माइनस लगता है। Add sugars to coffee. कितना समझाया कहानी सुना के ऐड शुगर टू कॉफी में अगर दिक्कत है तो ऑल साइंस टीचर्स आर चार्मिंग वो याद कर लो। कहने का मतलब है ये बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। जिसको नहीं समझा उससे पूछ रहा हूँ। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। हाँ सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। हाँ थर्ड में केवल कॉट और टैन पॉजिटिव होता है। हाँ। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अच्छा तो बाकी के सारे अगर उसमें आए तो वो नेगेटिव हो जाएंगे सर? हाँ ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। टैन 150 डिग्री तुम्हें लोग बताओ, मुझे नहीं आता। कॉट 60 होगा ना? नेगेटिव कॉट 60 होगा। नेगेटिव नेगेटिव cot 60
minus 1 by root 3 by root 3 माइनस cot 60 डिग्री माइनस 1 बाई My- रूट थ्री हाँ 1/√3 पक्का? यस yes सर sir, सबको समझ आया? yes sir yes sir. ये लिख दिया मैंने माइनस 1 बाई रूट 3 क्यों कैसे नहीं पता cot 120 डिग्री minus Minus 10 minus 30 tan 30 Minus minus 1 tan by 30. 3 1 by root 3 minus 1 by root 3 माइनस 1 1 by by root root 3 सेम वैल्यू आएगा yes sir yes sir, sin 150 minus 2 1 by 2 प्लस minus 1 बाई 2 2 माइनस नहीं प्लस 90 कैसे? plus 60 is 150 अरे यार और और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है प्लस में से Yes, sir. cos 60 is 1 by 2 so plus 1 by 2 अरे वो भाग गया वो तो आया ना Yes, sir. हाँ sir पक्का? yes sir तो ये रूल 1 समझ आया सबको? yes sir. yes sir. ठीक है चलो अब यही रूल 1 का खाली प्रैक्टिस नया कुछ नहीं रूल 1 की प्रैक्टिस पहले करो आप वन 120 डिग्री 150 डिग्री 300 डिग्री 330 डिग्री 315 डिग्री 210 डिग्री 240 डिग्री 225 डिग्री ये जितने भी मैंने डिग्री लिखे हैं इस सब में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताओ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका कुछ याद नहीं करना है केवल रूल 1 याद रखना है तो ये आपका 10 मिनट का एक्सरसाइज है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताइए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका सर वो 330 डिग्री के बाद कौन सा है
आया कुछ? हो गया सर। सारे हो गए?
नेगेटिव प्लस सर फर्स्ट 2 लाइन आ गई। नहीं पूरे करो, फर्स्ट 2 लाइन नहीं पूरे। सर हो गया। सारे हो गए? हाँ सर। वेरी गुड। सर हो गया। सारे हुए कि नहीं? हाँ सर हो गया।
आपका हो गया, बाकी लोगों का भी? नहीं सर, बाकी है। बाकी है सर। जल्दी, लास्ट 5 मिनट्स। सर वो थर्ड लाइन कैसे कर रहे हो? सर डन। हो गया सर? वेरी गुड। यस सर। चलो फटाफट देख लो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, तुम लोग खुद बता दोगे। 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, उसी तरह 300 को क्या लिख सकते हैं? 270 plus 30. 270 plus 270 30. प्लस 30। 270 प्लस 30, इसको क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 60। 360 माइनस थीटा, जो भी है। इसको क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 45। इसको क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 30। 275 माइनस 60, हम लोग तो केवल ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 के 275 279, हम लोग तो केवल ऑड मल्टीपल में लिखना चाहेंगे ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, है ना? हाँ। 240 को क्या लिखेंगे? 270 माइनस 225 को क्या लिखेंगे? 270 माइनस 45 माइनस 45। तो 270 का मतलब क्या होता है? 3 पाई बाई 2। यस।
90 का मतलब पाई बाई 2, 270 का मतलब 3 पाई बाई 2। तो ये जितने भी एंगल हैं सब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में है। आया ना? हाँ। एक बार ये एस्टैब्लिश हो गया तो अब शायद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लो तुम लोग। जैसे अगर मैं साइन 120 डिग्री लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 which is √3/2 होगा। यस सर। इसी तरह साइन 150 डिग्री ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री which is 1/2 1/2। इसी तरह साइन 300 डिग्री तो 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव माइनस कॉस 30 that is minus √3/2। Yes. again 270 plus 60 कौन से क्वाड्रेंट में है? Fourth. 270 plus 60 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ फोर्थ में फिर नेगेटिव तो माइनस कॉस 60 that is minus 1/2। उसी तरह 315 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। यस। तो माइनस कॉस 45 that is minus 1/√2 होगा। हाँ। Yes, sir. इसी तरह साइन 210 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो माइनस -√3/2। नहीं ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस 60 क्वाड्रेंट थर्ड। थर्ड में भी साइन नेगेटिव तो माइनस कॉस 60 that is minus half। ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 240 -√3/2। 240 में फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो माइनस कॉस 30 that is -√3/2। ये फिर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में -1/2। 225 is minus cos 45 -1/√2। -1/2। आया समझ में? साइन हो गया। Yes, sir. यस। ऐसे ही cos लिख सकते हैं सब में। सब में ऐसे ही cos लिख सकते हैं। हाँ। और cos लिख लिया तो बाकी सब हो जाएगा। tan हो जाएगा, sin अपॉन cos सब हो जाएगा उसके बाद। आई बात समझ में? यस। यस सर। यस सर। कुछ क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाहता हूँ? यस सर। यस सर। सबको समझ आ रहा है? कॉस में ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं तो कॉमन सेंस से सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो 90 प्लस 30 cos sin 30 नेगेटिव तो माइनस हाफ ये -√3/2 होगा ऐसा। Yes, sir. 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में cos पॉजिटिव तो प्लस sin 30 1/2 आया समझ में? ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट तो प्लस 60 तो sin 60 √3/2 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो प्लस कितना तो sin 45 तो 1/√2 ये थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड में cos नेगेटिव तो माइनस कितना तो 60 sin 60 के बराबर तो -√3/2 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव कितना 30 sin 30 के बराबर तो -1/2 ये भी नेगेटिव किसके बराबर तो sin 45 तो -1/√2 साइन और cos वाले सारे वैल्यूज मैच कर गए हैं। Yes, sir. यस सर।
तो साइन और Yes, कॉस sir. वाले अगर आपके सारे वैल्यूज मैच कर गए तो बाकी भी हो जाएंगे। यस सर। Yes, sir. इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। पक्के से सबको समझ आया? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सारे सही है ऊपर गएंगे। लास्ट क्लास में मैंने साइन 2a cos 2a ये सब बताया था। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। देखो नोटबुक, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, ऐसा कुछ बताया था? क्या नोटबुक सर? जल्दी देखो, नहीं सर। थप्पड़ लगाऊंगा। लास्ट क्लास का नोटबुक देखो एक बार। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यस और सर। cos 2 थीटा यस इज सर, आई स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 यस थीटा सर। इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये सब बताया था। मिला नोटबुक में? बोलिए, नोटबुक में दिख रहा है? बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलो, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? सर फर्स्ट लेक्चर इसीलिए नहीं है। अच्छा हाँ, फर्स्ट लेक्चर जिसका होगा वो नहीं देखा होगा, जिसका सेकंड होगा वो देखो, नोटबुक में लास्ट क्लास में बताया होगा। हाँ सर बताया। हाँ सर बताया। रिवाइज करने के लिए जस्ट एक बार लिख देता हूँ, जिन लोगों कुछ लोगों का फर्स्ट लेक्चर है तो उनके लिए लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। दूसरा था cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसा था। ये दोनों सेट ऑफ फार्मूला पिछली क्लास में बताया रहा होगा। इन दोनों को यूज करके tan 15 डिग्री sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री, इस सब की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। सर एक बार बताओगे कैसे करना है? नहीं, दिमाग लगाओ।
तो देखो 15 डिग्री की वैल्यू तो नहीं मालूम है, बट 30 डिग्री में तो सबकी वैल्यू मालूम है हमें, आया ना? बोलो। हाँ सर। 30 डिग्री में सबकी वैल्यू मालूम है। हाँ। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आया ना? सर कैसे? हाँ सर। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। समझ आया जिसने कैसे पूछा था? जिसने कैसे पूछा था उसको समझ आया कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। बोलो। हाँ सर आया। आ गया ना? अब देखो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बोलिए। यस सर। यस cos सर। 30 रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो इसको ठीक कर लीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 2 माइनस साइन रूट स्क्वायर 15 डिग्री इज 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4। हाँ। तो यहाँ से मिलेगा मुझे साइन 15 डिग्री इज अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 मिलेगा। यस मिलेगा। सर। यस सर। कॉपी कर लो। उसके बाद cos 15 पे cos 15 तो तुम लोग अब खुद कर सकते हो सिमिलरली। यस सर। इसमें cos स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर किया, उसमें साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर कर लो, और साइन cos दोनों मिल गया तो tan भी मिलेगा। साइन बाय कॉस। यस। जल्दी से खुद कर लो सब।
तो cos 15 की वैल्यू रूट प्लस √3 बोलो बोलो। सेम वैल्यू है साइन की जैसी, बस प्लस है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये cos और tan मैं नहीं बताऊंगा, मतलब कोई भी 15 डिग्री पूछे तो बता सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ। सर tan है √2 जो भी है कर minus- लेना, क्या बता। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, जो भी है कर लोगे ना। हाँ, साइन और cos को इक्वेट। हाँ, सुनो अब मेरी बात। तो ये मेथड इसलिए बताया कि जितने भी एंगल तुम लोग जानते थे 30, 45, 60, 90 व्हाटएवर, सबका हाफ एंगल भी निकाल सकते हो। जैसे 22.5 डिग्री 45 का आधा है ना? सुन रहा है? यस सर। तो कोई भी 22.5 डिग्री चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, इस मेथड से निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, वही बताना पड़ता था कि जो भी एंगल आप जानते हो उसका अगर हाफ एंगल कोई पूछे तो ये cos 2a वाले फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, ये सिखाना पड़ता था। चलो, अब जहां रूल 1 लिखा था वहीं पर रूल 2, वो जो रूल 1 जानबूझ के कराया था, थोड़ा सा लेंदी था, समझने में डिफिकल्ट था, उससे भी आसान एक तरीका है वही सारे एंगल को निकालने का। बट आप लोग अभी सीख रहे हो इसलिए सब कुछ सीखो। मैं चाहता तो यही रूल 2 पहले बता देता, दोनों में से कोई एक रूल लग जाए आपका काम चलेगा। तो रूल 2 सीखो। अगर कोई एंगल कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है। उसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज करता है, टैन और कॉट करता है, सेक और कोसेक करता है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, केवल साइन उस क्वाड्रेंट में जो होगा वही आ जाएगा। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा, देन trigonometric ratio will remain unchanged. But sine of plus or minus will be added along with, depending on the quadrant in which angle alpha lies. जैसे कि सुनो ध्यान से, जैसे कि जो एग्जांपल मैंने पहले किया था वही करता हूँ, या पहले ऐसे ही लिख देता हूँ। सपोज मुझे चाहिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू, पहले भी निकाला था रूल 1 यूज करके, है ना? यस सर। 120 डिग्री देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अगर तुम्हारे दिमाग में 90 प्लस 30 आता है तब तो रूल 1 यूज करेंगे, है ना? यस सर। के दिमाग में 120 डिग्री देखकर 180 माइनस 60 भी आ सकता है। यस सर।
तो अगर मेरे दिमाग में मान लो 180 माइनस 60 आया तो मैं इसको लिख दूंगा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अब ये n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस यस सर। साइन 60 √3/2 तो प्लस √3/2। देखो उस मेथड से भी यही आया होगा, इस मेथड से भी यही आया, यस सर। है ना। इसी मेथड से अगर कोई पूछे cos 120 डिग्री और अगर cos 120 डिग्री देखकर मेरे दिमाग में 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री आता है तो सबसे पहले मैं सोचूंगा cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव होता है तो माइनस लिख दूंगा। cos का cos ही रहेगा तो cos 60 डिग्री, cos 60 √3/2 विद माइनस साइन तो माइनस √3/2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो इसी तरह tan 300 साइन 150 डिग्री इसी मेथड से, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। cos 150 डिग्री इसी मेथड से बताइए। इसी मेथड से tan 150 डिग्री बताइए। इसी मेथड से tan 120 डिग्री बताइए। डिवाइड करके मत बताना, इस मेथड से बताना, क्योंकि पर्पस है ये मेथड सीखना और कुछ नहीं। तो खुद से ये लिख लो रूल 2 और ये कुछ एग्जांपल्स खुद से करके बताओ। सर बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? नो सर। सर cos 60 डिग्री 1/2 होता है जोर से बोलो। सर। अरे हाँ, cos cos 60 60 1/2 होता है, सही बोला। तो माइनस 1/2 आएगा फिर। मैंने गलत लिख दिया। सर डन। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। डन सर।
सर डन। वेरी गुड। तो दोनों में से मैं कोई एक भी बताता तो काम चल जाता आपका। है या नहीं? हाँ सर। बट दोनों इसलिए बताया कि क्वेश्चन देखते हुए आप उसको 90 प्लस माइनस थीटा के ऑड मल्टीपल में अरेंज कर पाते हैं या नहीं, तो आपको लगेगा नहीं, या जिसमें से अरेंज कर पाओ दोनों में से कोई भी रूल लगा तो हो ही जाएगा। एंगल देखते के साथ आपके मन में क्या रिएक्शन आता है? क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा में अरेंज कर पाते हो, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा में अरेंज कर पाते हो? दोनों में से किसी में भी अरेंज कर पाओ तो दोनों में से कुछ भी कर लो। सबका हो गया? हाँ सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या आंसर बता दूं सबका? हाँ सर। चलो बता देता हूँ। साइन 150 सेकेंड क्वाड्रेंट पे 150 मतलब 180 माइनस 30, तो साइन 30 के बराबर होगा। साइन 30 इज 1/2 1/2 cos 150 फिर माइनस cos रूट 30 3 के बराबर होगा, तो माइनस रूट 3/2। के साथ तो माइनस। आया समझ में? यस सर। tan 150 ये माइनस 1/√3। क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो माइनस 1/√3 tan 120 सेकंड क्वाड्रेंट माइनस रूट 3। माइनस रूट 3। माइनस और जी और ये हो जाएगा 60 tan 60 √3। यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोगों को अगली क्लास में ऐसे ही अभी मैं फिजिक्स पढ़ा ही नहीं रहा, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आगे फिजिक्स पढ़ने के समय काम में आएंगे। ठीक है? ओके सर। और आप लोगों जो फाउंडेशन वाले बैच के हो, आप लोगों का एक्चुअल बैच स्टार्ट होगा 17 से, जिसमें कि उस समय जब फिजिक्स स्टार्ट हो तो उस समय ये छोटी मोटी दिक्कत नहीं हो, इसके लिए ये सारी चीजें बता देता हूँ। ठीक है? ओके सर। चलिए ओके सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।